मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के लियो को दिखाने से जो बगैर किसी चीज के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो अक्सर ऐसा किया करता था। लियो अपनी उंगलियों और पैरों की मदद से ऊपर चढ़ रहा था। पता चलता है कि वो एक काफी बड़ा बिजनेसमैन है और अब अचानक उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है। वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसका फ्यूनरल किया जाता है, यानी उसे दफन किया जा रहा था। यहाँ हमें लियो की फैमिली दिखाई गई। उसका जुड़वा भाई इलियस है जो हूबहू लियो जैसा ही है। उसकी और उसकी मॉम भी थी। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर तस्वीरें बना रहा था क्योंकि वो इस किस को समझाना चाहता था। सबका मानना था कि लियो का खून किया गया है, न कि उसके साथ हादसा हुआ। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव निक को देखते हैं जो एक आयरन पर आया। वो दरअसल एलियस की वाइफ से मिलने आया होता है जिसका नाम पेनेलोप है। पेनेलोप निनी को बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे देवर यानी हस्बैंड के भाई लियो का खून हुआ है और मैं तुम्हें ये काम दे रही हूँ कि तुम पता लगाओ कि उसके खून के पीछे किसका हाथ है। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में रहे, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। तुम ये बात किसी को बताना मत। तो अब ये काम करने के लिए निक भी मान जाता है। इसलिए पहले लोग निक को लेकर एक घर में आई जो उनके घर से काफी दूर था और कहती है कि तुम्हें इस घर में रहना है जब तक तुम इस केस को देख रहे हो। ये जगह बिल्कुल महफूज है, तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा। जिसके बाद पेनेलोप यहाँ से चली जाती है जबकि नेक अपने काम में लग जाता है। यहाँ हम नेक के बारे में भी जान पाए। उसकी एक फैमिली थी जिन्हें छोड़कर वो यहाँ आ गया है। अब नेक एक पुलिस स्टेशन जाता है। एक ऑफिसर को कुछ पैसे देकर वो मरी हुए लियो की और उस जगह की तस्वीर देखता है जहाँ से लियो गिरा था। वो उसका एक्सरे भी देखते हैं जिससे उसे पता चला कि लियो की उंगलियां भी टूटी हुई थी। साथ ही निक को ये भी पता चलता है कि इस केस को देखने के लिए एक पुलिस वाले को लगाया हुआ है, जिससे मिलने फौरन निक उसके पास पहुंचा और कहता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूं और मुझे लियो के खून के बारे में कुछ बातें करनी है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि मैंने भी उसका केस देखा है। जहाँ तक मेरा मानना है उसका खून नहीं हुआ बल्कि उसके साथ हादसा हुआ है। वो पहाड़ से गिरा और उसकी मौत हो गई और वैसे भी अब इस केस को बंद कर दिया गया है, तो तुम इसे दोबारा खोलने की जरूरत मत करो। निक कहता है अच्छा, जो तुमने जांच की है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, वादा करता हूँ कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जिसके लिए पुलिस वाला गुस्से में आ गया और वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं इस केस को दोबारा नहीं खोल सकता। और वैसे भी अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आए हो तो आप उसकी फैमिली के पास जाओ ना, क्योंकि जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है, ना कि मुझसे। तो मेहरबानी होगी, जाओ यहाँ से, मेरा टाइम जाया मत करो। केस नहीं खुल सकता दोबारा, इसीलिए निक को जाना पड़ना था। लेकिन वो ऑफिसर को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। निक यहाँ से सीधा समंदर किनारे आया जहाँ वो अमीर फैमिली एक काफी बड़े शेप में थे। नेक यहाँ लियो के जुड़वा भाई इलियस और उसकी वाइफ पहले लॉब को भी देखता है जिसने उसे ये काम दिया था। अब इलियस कश्ती लेकर किनारे पर आया और एक गाड़ी लेकर निकल जाता है। तब निक भी उसका पीछा करने लग जाता है। इलियस एक जगह पर आया जहाँ वो भी एक पहाड़ पर बिल्कुल वैसे बिना किसी चीज के चढ़ने लगता है जैसे उसका भाई लियो चढ़ा था। ये दरअसल एक किस्म का खतरनाक पागलपन जैसा शौक है जिसे अक्सर लोग करते रहते हैं, बस अपना शौक पूरा करने के लिए। अब ने इलियस के पास आकर उससे बात करने लगा। कहता है कि मैं अमेरिका से आया, दरअसल तुम्हारी कंपनी ने हमारी अमेरिकन कंपनी से बहुत सारा कर्जा लिया है, जिस सिलसिले में ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसके लिए एलियस मार जाता है। ये दोनों एक कॉफी शॉप पर आए और इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। एलियस यहाँ अपने भाई लियो के बारे में भी बात करता है कि मैं उसकी माँ से बहुत दुखी हूँ। जब वो मरा था मुझे तो मेरी वाइफ ने आकर बताया, मैं तो सो रहा था। हम दोनों भाई बेशक एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, लेकिन मुझे अपने भाई से प्यार बहुत था। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि वही पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठकर छुप छुप कर इनकी बातें सुन रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था। और अब इलियस अपनी बातें खत्म करके यहाँ से चला जाता है, जबकि निस ने पुलिस वाली को देख लिया था। उसके पास आया कहता है कि तुम इस तरह छुप छुप कर जो हमारी बातें सुन रही हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस केस पर काम कर सकते हो। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि जब तुम मेरे पास आई थी तुमने मुझे कहा था कि तुम इंश्योर कंपनी से आए हैं और अब ईडिया से मिलकर तुम कुछ और ही कह रही हो कि तुम अमेरिका से आए हो। आखिर तुम हो कौन? तब निक कहते हैं कि यह बात जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि जरूरी है इस केस को सुलझाना, क्योंकि सच में लियो का खून हुआ है, न कि हादसा, और इस बात को मैं साबित करके रहूंगा। ऑफिसर कहता है ठीक है, इस केस को सुलझाने के लिए मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद ऑफिसर निक को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने निक और इलियस की बातों को रिकॉर्ड करके बनाई थी। रिकॉर्डिंग को गौर से सुनने पर निक को बहुत सारी बातें पता चलती हैं और वो ये भी नोटिस कह लेता है कि इलियस अटक अटक कर बोल रहा था। अगले दिन पैनल यहाँ निक से मिलने आई और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहने को भी बोला था, तुमने फिर क्यों मेरी इजाजत के बगैर मेरे हस्बैंड से बात की? अगर उसे पता चल जाता तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आता। एलिस तो मुरी जान से ही मार देता। नेक उसे कहता है अच्छा, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बता दो, इस तरह मेरे केस में मदद हो जाएगी। तुम बताओ कि पहले तुम लियो से मिली थी या फिर इलियस से मिली थी? तब पेनेलो बताती है कि मैं पहले लियो से मिली थी। वो काफी अच्छा लड़का का था। उस टाइम मैं एक बार में काम करती थी और लियो कॉलेज में पढ़ता था। वो उस टाइम भी काफी अवेट था, हालांकि तब वो एक स्टूडेंट हुआ करता था। फिर उसने मुझसे दोस्ती करने का कहा। मैं हैरान हो गई कि ये
इतना अमीर बिजनेसमैन मुझ जैसी लड़की से दोस्ती करने का क्यों कह रहा है जो एक बार में काम करती है। फिर पेनेलो निक को कहती है कि कल मैं तुम्हें उस जगह लेकर जाऊंगी जहाँ से लियो गिरा था, ताकि तुम्हें कोई सुराग मिल सके। जिसके बाद निक उस बार में जाता है जहाँ उन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई। यहाँ उसकी मुलाकात बार की मालिक से हुई। निक उसे कहता है, मैं तुमसे यहाँ लियो के बारे में पूछने आया हूँ ताकि उसके कत्ल के केस को हल होने में मदद मिल सके, क्योंकि आखिरी बार उन दोनों भाइयों की लड़ाई इसी बार में हुई थी। तो तुम बताओ कि लड़ाई पहले किसने शुरू की, इलियस ने या फिर लियो ने, और लड़ाई हुई किस बात पर थी। जिस पर बारटेंडर कहती है, देखो मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, और अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो मेरा बार बंद हो जाएगा। निक उसे यकीन दिलाता है कि मैं खुद खुफिया तौर पर छुपकर काम करता हूँ और मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा। तब बारटेंडर बताती है कि हाँ, इलियस की निस्बत लियो काफी अच्छा इंसान था, उसे मरना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी ने उस बेचारे को कत्ल कर दिया और अब तुम इस बात को साबित करो, ये सबसे अच्छी बात होगी। जिसके बाद अगले दिन निक पेनेलोप के साथ उस जगह पर चला जाता है जहाँ से गिरकर लियो की मौत हुई थी। वो निक को बताती है कि ये जगह आइलैंड के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। तब निक वहाँ की हर एक चीज अपनी डायरी में नोट करने लगता है। फिर वो पेनेलोप को कहता है कि उस दिन तुमने अपनी बात पूरी नहीं बताई थी, तुम मुझे खुलकर सब बता सकती हो। तब पेनेलोप कहती है कि जब मैं बार में काम करती थी तो मुझे नहीं पता था कि लियो का कोई जुड़वा भाई भी है, लेकिन उसका भाई इलियस मेरे बारे में जानता था। एक दिन उसने लियो के नंबर से मुझे मैसेज किया कि मैं लियो हूँ और आज रात तुम्हारे घर पढ़ाई करने आऊंगा। जो सुनकर मैं भी काफी खुश हो गई कि चलो आज मेरे घर एक अमीर लड़का आ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वो लियो नहीं इलियस था। वो मेरे बहुत करीब आ गया। मुझे तो यही लगा था कि ये न्यू है, तो मैं भी उसके साथ टाइम गुजारने लगी और कुछ दिन तक हम एक साथ ही रहे। फिर मैं उनकी फैमिली फंक्शंस में भी जाने लगी थी, पर जब ये चीज लियो ने देखी तो उसे काफी बुरा लगा। ये बात सुनकर निक कहता है, मैं उन दोनों भाइयों की माँ से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके हाव भाव को देखकर मैं अंदाजा लगा लूंगा कि असल में बात है क्या। पनप कहती है कि जहाँ हमारी फैमिली की पार्टी है उस जगह पर तुम नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तब निक बोलता है कि तुम मुझे किसी तरह बस उस शिप तक ले जाओ, बाकी आगे का सारा काम मेरा है, जिसके लिए पहले लोग मान भी जाते हैं। रात होते ही निक भी उस शिप में आ जाता है जहाँ बहुत सारे लोग पार्टी में आए हुए थे। यहाँ वो पूरी फैमिली को देखता है और उसे अब बस इलियस और लियो की माँ से बात करनी थी। इसीलिए जब वो अकेली थी तो निक उसके पास गया। कहता है कि मुझे आपके बेटे लियो की मौत का बहुत दुख है। पर ये सुनते ही वो समझ गई कि ये तो डिटेक्टिव निक है, इसलिए वो कहती है कि तुम बस मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी इलियस निक को देख लेता है। वो उस पर हाथ उठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, न कि तुम मेरी फैमिली और मेरे ठिकाने से दूर रहना। अब भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस वजह से उसे जाना भी पड़ता है। निक एक बार में आकर बहुत ज्यादा शराब पीता है। वो किसी बात को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। तभी यहाँ ऑफिसर आया। वो निक को कहता है कि लोगों को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ उस केस में मदद कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं कि इस केस को बंद कर दिया जाए। तो निक कह रहा है कि शायद तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। जिसके बाद निक अपनी पास्ट मास को याद करके दुखी होने लगता है। दरअसल उसकी वाइफ भी उसे धोखा दे रही थी। वो भी निक के जाने के बाद किसी और लड़के से बातें किया करती थी, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब हालांकि ये बात निक को भी पता चल चुकी थी, जिस वजह से उसे अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और अब निक उस पान में जाता है जहाँ की बार टेंट से उसने सवाल जवाब किए थे। उसने देखा कि ये बार तो बंद हो गया है। जिसके बाद निक एक गाड़ी लेकर इलियस का पीछा करने लगा। तब यहाँ निक का पीछा वो ऑफिसर भी कर रहा था। इलियस एक जगह पर आया। वो जब अंदर जाता है तो निक छुप छुप कर देखने लगता है, पर तभी इलियस के गुंडे उसे देख लेते हैं। वो निक को मारने लगी। कहती है कि आइंदा के बाद तुम यहाँ पर मत दिखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये देखकर ऑफिसर जल्दी से यहाँ आया और निक की मदद करता है। उसे गुंडों से छुड़वा आता है, फिर उसे उसके घर उड़ाया। अगले दिन निक की मुलाकात पेनेलोप से होती है, जो उसे कहती है कि इन्हीं से दूर रहो, क्योंकि जब जब तुम उसके करीब जाओगे वो तुम्हें चोट ही पहुँचाएगा। निक कहता है, मैं तकलीफों से नहीं डरता, बस मैं किसी तरह इस केस को सुलझा लूं, मुझे खुशी होगी। फिर वो ऑफिसर को कॉल करता है और आज उसे बता देता है कि तुम बिना डरे मेरा साथ दे सकते हो, क्योंकि इस केस को सुलझाने का काम मुझे पहले लोप ने दिया है और अब हमें इस मिशन को कैसे भी करके पूरा करना है। इसलिए एक बार फिर वो दोनों काम पर लग जाते हैं और जिस दिन लियो की मौत हुई थी उस दिन समंदर में जितने भी कतिया थी उनकी जानकारी निकलवा लेते हैं। इन्हें एक ऐसी कश्ती के बारे में पता चला जिसने उस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। इसलिए निक उस कश्ती को ढूंढने निकल गया, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब ऑफिसर उसे बताता है कि वो कश्ती रात को एक पोर्ट यानी बंदरगाह पर आने वाली है। तब उस टाइम हम उसे वहाँ देख लेंगे। इसलिए रात होते ही ये उस पोर्ट पर पहुँच गई जहाँ उस कश्ती को लाया गया। निक चुपके से कश्ती के अंदर चला गया ताकि कोई सुराग मिल जाए, जबकि ऑफिसर बाहर ही रोककर नजर रखने लग गया। तभी यहाँ इलियस का एक गुंडा आ गया जो ऑफिसर को शूट कर देते हैं और एक गोली ऑफिसर को लग भी जाती है। निक जल्दी से बाहर आया। वो ऑफिसर की गन देकर उस गुंडे को शूट करके मार देता है, पर जब तक वो वापस आया ऑफिसर मर चुका था। उसकी मौत से निक को बहुत अफसोस हुआ। वो सोचता है कि इसकी मौत मेरी वजह से हुई है। साथ ही निक को अब ये काम अकेले करना था, इसलिए वो उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है जहाँ से गिरकर लियो की मौत हुई थी। यहाँ से उसे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसे आकर वो इंटरनेट पर सर्च करता है और जो
जानकारी उसे मिलती है वो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, जिससे वो खुश भी था, यानी उसने कातिल का पता लगा लिया था। वो रात को पेनेलोप को कॉल करके कहता है कि अपने गार्ड्स को भेज दो, मुझे घर के अंदर आना है क्योंकि मुझे कातिल का पता लग चुका है और वो तुम्हारा हस्बैंड इलियस है। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है और अब वो पुलिस की हिरासत में आ भी जाएगा। तो पेनेलोप ऐसा ही करती है। उसने जैसे गार्ड्स को भेजा, लिक पिछले दरवाजे से घर के अंदर आ जाता है और वो उस जगह जाता है जहाँ इलियस था। इलियस उसे फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर मत आना, तुम फिर भी आ गए। लगता है तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, बल्कि रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इलियस कहता है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस को मैंने पहले ही बुला लिया है जो आकर तुम्हें गिरफ्तार करने, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि किस साथ तुमने अपने वाइडियो का खून किया है। जिसके बाद निकी यहाँ हर एक चीज का पर्दा उठाता है। वो कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुमसे यह कहा था कि मैं अमेरिका से आया हूँ और तुम्हारी कंपनी ने हमारी अमेरिकन कंपनी से कर्जा लिया है, पर जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे पता चला कि तुमने कभी उस अमेरिकन कंपनी से कर्जा लिया ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा कर्जा तो बैंक की तरफ से आता है। यानी इसका मतलब साफ है कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि असल बात तो ये है कि तुम इलियस हो ही नहीं, बल्कि तुम लियो हो। तुमने ही अपने भाई इलियस को मारा है ताकि तुम उसकी जगह लेकर इस कंपनी को चला सको। और अब लियो का ये राज सबके सामने आ गया। उनकी मोह ये जानकर काफी दुखी हो गई कि मेरा एक बेटा मारा गया है और दूसरे ने ये हरकत की है। एफ आगे निक बताता है कि नियो तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई इलियस हर रोज उस पहाड़ के पास जाता है, इसलिए उस दिन तुम सुबह सुबह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और जब यस पहाड़ पर चढ़ रहा था तो तुमने उसे धक्का दे दिया और उसके गिरने से मौत हो गई। और ये सब तुमने बड़े चालाक से प्लान किया था। फिर तुमने उसकी अंगूठी निकाल कर खुद पहन दी ताकि दुनिया वाले तुम्हें इलियस ही समझते। तुम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे तो सबके लिए तुम्हें पहचान पाना मुश्किल था। यह सब जानकर पहले लोग को भी गुस्सा आ जाता है। वो लियो को कहती है कि मुझे काफी टाइम पहले ही शक हो गया था कि तुम लियो हो, क्योंकि तुम मेरे साथ अजीबोगरीब बातें करते थे जो एलियस ने मेरे साथ कभी नहीं की थी। चाय जानकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वो गन निकालकर अपने इस बेटे को भी शॉट कर देती है और आज यहाँ लियो की भी मौत हो जाती है। रात को यह पुलिस आकर उनकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है। निक भी जाने की तैयारी करता है क्योंकि आखिर उसने इस केस को सुलझा लिया था। वो जब प्लेन में बैठा था तो उन बातों को याद करने लगा जो उसके साथ पेनेलोप ने की थी। उनके बारे में सोचकर नी को एक नई कहानी समझ आ जाती है जो अब तक उससे छुपी हुई थी। वो काफी हैरान रह गया। जल्दी से प्लेन से उतरकर सीधा पेनेलोप की पास आता है। फिर आखिर निक पेनेलोप को कहता है कि मैं जान गया हूँ इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। असल इलियस की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड तुमने लगाया। तुम्हारी शादी यस के साथ हुई थी पर तुम तो उसे छोड़ना चाहती थी। वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती जो करता था, जिस वजह से तुमने उसके ही भाई लियो के साथ उसी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिस प्लान को अंजाम देते हुए लियो ने एलियस को मार दिया। पर आजाद तो तुम फिर भी नहीं हुई थी पहने लोग, क्योंकि बिल्कुल वही बर्ताव लियो भी तुम्हारे साथ करने लगा था, है ना? और वो तुम्हारे साथ अब इलिस बनकर ही रह रहा था, जिससे से भी अब तुम दूर जाना चाहती थी। और तुमने जानबूझकर मुझे इस केस का जिम्मा इसलिए दिया ना, क्योंकि तुम मेरी भी कंडीशन के बारे में जान गई थी कि मेरी भी वाइफ मुझे धोखा दे रही थी और दौड़ जाना चाहती थी। तुमने मेरी सारी जानकारी मुझे हार करने से पहले ही ले ली। तुम्हें यकीन था कि मैं इस केस को हल कर दूंगा, जिसे लियो को भी जेल हो जाएगी और तुम्हारी जान इन सब से छूट जाएगी। पेनेलोप रोने लगी, कहती कि हाँ ये सब सच है, पर मुझे यह पता नहीं था कि उनकी मोम लियो को भी गोली मार सकती है। मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने सब अपनी आजादी के लिए किया ताकि मैं इस सब से छुटकारा पा सकूं। मुझे उन दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुझे बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। सच्चा प्यार तो कभी किसी ने किया ही नहीं, और तुम तो इस बात को अच्छे से समझते हो ना, क्योंकि तुमने भी तो अपना प्यार अपनी वाइफ को खोया है। जिसे हम यहाँ जान पाए कि जब निक को ये बात पता चली कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है, उसका किसी और के साथ चक्कर है, तो उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ और उस लड़के को जान से मार देता हूँ। पर जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उससे ये हो नहीं पाया और वो उस घर को छोड़ के चला गया था। फिर जब नक यहाँ से जाने लगा तो पेनिल उसे कहती है कि तुमने सच में मेरी बहुत मदद की और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बुरे नहीं हो। तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हालांकि तुम्हारी वाइफ ने ये सब किया, पर फिर भी तुमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया ताकि तुम मेरे दिल की बात को समझ पाओ। जो बताने के बाद वो निक को एयरपोर्ट पर छोड़ आती है और निक यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करके कहता है, मेरी जान, मेरी बेटी, मैं भोजन कर वापस आने वाला हूँ, जिससे हम समझ पाए कि निक ने फिर से अपनी वाइफ के साथ रहने का फैसला कर लिया है। वो उसे माफ कर देगा। वो किसी भी सूरत उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि इस केस ने उसकी जिंदगी, उसकी सोच को भी बदल दिया था, जिससे अब वो अपनी वाइफ को इतना प्यार देगा कि वह भी उसे धोखा नहीं दे। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म इधर ही